देयर आर 4 स्किल्स इन लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। Okay. तो चारों स्किल्स को अगर आप इन महारतों को प्रैक्टिस करेंगे, इट्स नॉट अ वन डे थिंग। Okay. एक दिन में आप कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। इट्स अ आर्ट एंड इट्स अ साइंस। देयर आर स्ट्रैटेजीज फॉर लर्निंग लैंग्वेज। तो एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है, लेकिन बाकी मेहनत आपने अपनी कमिटमेंट से करनी है। अब अगर कोई अंग्रेजी लैंग्वेज सीखने का ख्वाहिशमंद है, उसको क्या करना है? अच्छा जी, एक तो उसको ये करना है कि गाइडेड हेल्प लेनी है, लेकिन देयर आर मेनी एप्स एंड मेनी हेल्प अवेलेबल ऑनलाइन। आजकल के जो डिजिटल नेटिव्स हैं, जो हम पढ़ते हैं कैम्ब्रिज में, उनको हम एक टर्म देते हैं डिजिटल नेटिव्स, क्योंकि वो डिजिटल थिंग्स लेके पैदा हुए हैं। तो दे आर डिजिटल नेटिव्स, दे आर मच मोर एट अ हायर लेवल देन अस। जब हम छोटे थे हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। सो उसके लिए हमें कंसिस्टेंट एफर्ट करनी है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। सो मेरे पास एक प्लान है, वो यही है कि आप एक लैंग्वेज को रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, एक हाईली एलीट है, एक मीडियोकर है, एंड देन पब्लिक स्कूल्स। आई एम नॉट अगेंस्ट पब्लिक स्कूल, लेकिन वहाँ के बच्चे 14 साल पढ़ के, मेरी रिसर्च है विच इज़ पब्लिश इन रिसर्च गेट अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन, स्टडी हैबिट एंड स्टडी स्टाइल्स ऑफ ग्रेजुएट्स। 14 साल तक बच्चे को हम अंग्रेजी सिखाते हैं, उसका सारा फोकस हम करते हैं रीडिंग एंड राइटिंग पे। एग्जाम भी रीडिंग एंड राइटिंग पे होता है, उनको कभी हम लिसनिंग नहीं कराते, कभी भी स्पीकिंग नहीं कराते। और अनफॉर्चुनेटली जब वो 14 साल की इंग्लिश पढ़ के आते हैं, उसके बाद भी दे आर अनएबल टू राइट एन एप्लीकेशन, दे आर अनएबल टू मेक अ सीवी, दे आर अनएबल टू गिव एन इंटरव्यू। Exactly. तो उनको दोबारा से शॉर्ट कोर्सेज लेने पड़ते हैं। हमारे पास आते हैं इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, कहते हैं जी हमें प्रेजेंटेशन स्किल सिखा दें, हमें ये सिखा दें कि हमने बोलना कैसे है, हमने अपनी बात कैसे इफेक्टिव करनी है। सो वी हैव ESP, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। बिजनेसमैन आते हैं, वो कहते हैं हमने बाहर क्लाइंट से बात करनी है इंटरनेशनल। हमारे पास, मेरा एक बिजनेस का शॉप है, मेरे पास एक ऑनलाइन और मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन शॉप एंड एक्सेसरीज़ है, लेकिन मेरे पास चाइनीज़ क्लाइंट आते हैं, बाहर से आते हैं, यूरोपियन आते हैं, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो कि बाहर जाना चाहते हैं। अब कुछ लोग जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा पे, कुछ लोग जाना चाहते हैं किसी काम के सिलसिले में। आप दोनों सूरतों में समटाइम रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या होती हैं कि आपने आइल्स देना है, डिफरेंट टेस्ट देने हैं, उसमें फिर अंग्रेज़ी ज़ुबान आपने सीखनी है। सो सादिया साहिबा, उसके लिए क्या करना है? आइल्स की बात करूं तो आइल्स एकेडमिक आइल्स होता है, आइल्स स्कोर होता है, और आइल्स होता है लाइफ स्किल। ठीक है। 3 तरह के आइल्स होते हैं। इसी तरह PTE के भी डिफरेंट होती हैं टाइप्स, ठीक है। सबके डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो एन एक्सपर्ट कैन गिव यू द टेस्ट टाइप्स कि क्वेश्चन टाइप्स कैसे हैं। ठीक है। ठीक है, इसकी डिटेल मैं आपको जो है वो 1 by 1 बता देती हूँ। ठीक है, आप बता सकती हैं। जी, रीडिंग में हमारे पास जैसे रीडिंग स्ट्रैटेजी है आइल्स की, तो आइल्स एकेडमिक रीडिंग में और जर्नल रीडिंग में 3 पैसेजेस आते हैं रीडिंग के। ओके। और हर रीडिंग पैसेज के लिए आपको 20 मिनट्स रिक्वायर होते हैं करने के लिए। ठीक है। सो एन एक्सपर्ट, आई कैन गिव देम टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है। रीडिंग आपने कैसे करनी है, you are not going to read the whole passage and you have to finish the passage in 20 minutes. 1 passage, 2 passage and the 3rd passage. And the level of difficulty will be increasing. पहले सिंपल होगा, फिर थोड़ा एडवांस होगा, फिर एडवांस होगा। एंड देयर आर टेस्ट टाइप्स। ठीक है। लेकिन आपने पूरा 20 मिनट में आप पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन आपकी रीडिंग होनी चाहिए। यू हैव टू स्किम, यू हैव टू स्कैन, यू हैव टू लुक फॉर इंफॉर्मेशन। पहले टेस्ट टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक होते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होती हैं, या मैचिंग दी पैराग्राफ्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। Okay. तो उनको समझने के लिए पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, यू नो यू हैव टू प्रिडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू कम। क्या ये मुझसे डेट पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, किसी की जगह पूछ रहे हैं, स्पेलिंग्स पूछ रहे हैं? अब इसमें अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको आनी चाहिए। तो ये रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको, इसके लिए मैं ये एडवाइस करूंगी, पॉडकास्ट पढ़ें, रीडिंग करें, आप लोग पढ़ते रहें। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी कंसिस्टेंटली OA लेवल्स के बच्चे हैं, जिन्होंने रीडिंग की होती है इतनी ज़्यादा, उनकी स्किल्स अच्छी होती है, पॉलिश होती है। लिसनिंग कितनी ज़रूरी है? लिसनिंग इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट। देखिए, 2 प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं, 2 रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं। रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब है जो हम रिसीव कर रहे हैं, रीडिंग एंड लिसनिंग। लिसनिंग रिसेप्टिव स्किल है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड अनलेस आई स्पीक कि मुझे समझ आया कि नहीं। जी बिल्कुल। तो 2 चीजें हम ले रहे होते हैं, और 2 होती है प्रोडक्टिव, स्पीकिंग एंड राइटिंग। थ्रू राइटिंग यू अंडरस्टैंड मुझे क्या समझ आई, बोलने से मुझे पता चलेगा क्या है। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर एज इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि रीडिंग राइटिंग तो बच्चे करते ही रहते हैं पूरे 14 साल।